नमस्कार दोस्तों, आज सभी का स्वागत है रिवीजन स्टार में। आज हम पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि नीला ग्रह किसको कहा जाता है, तो कहेंगे सीधा पृथ्वी को कहेंगे। पृथ्वी की आयु कितनी है, तो 4.6 बिलियन वर्ष है। पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है, तो पृथ्वी की आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग विधि से किया जाता है। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व कब, तो वो है 3.5 बिलियन वर्ष। ठीक है। सबसे सघन ग्रह कौन सा है, तो सबसे सघन ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है। पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ग्रीन प्लेनेट है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पृथ्वी दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। पृथ्वी का घनत्व कितना है, पृथ्वी का घनत्व है जो 5.52 ग्राम घन सेमी है। पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो पृथ्वी की आकृति क्या है, गोलाकार है, या लद्वक्ष गोलाभ आ सकता है ऑप्शन में, या जियोड। ठीक है। पृथ्वी पर जल की राशि कितनी है, तो पृथ्वी पर 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर क्या है, स्थल है। पृथ्वी का आकार के अनुसार कौन सा स्थान आता है, तो पृथ्वी का आकार के अनुसार 5वां स्थान आता है। पृथ्वी का सूर्य से दूरी के अनुसार 3रा स्थान आता है। पृथ्वी का जो विश्वत व्यास है वो कितना है, 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है वो कितना है, तो वो है 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी का जो विश्वत व्यास है और जो ध्रुवीय व्यास है उसके बीच में कितना किलोमीटर का अंतर है, तो वो है 43 किलोमीटर का अंतर है। पृथ्वी की परिधि है जो कितनी है, लगभग 40,000 किलोमीटर है। कितनी है, 40,000 किलोमीटर है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना उसे क्या कहा जाता है, परिभ्रमण कहा जाता है, या पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना उसको घूर्णन या दैनिक गति भी कहा जाता है। तो पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूर्णन गति अधिकतम कहाँ पर होती है, तो वो होती है, पृथ्वी की अपनी अधिकतम घूर्णन गति होती है वो भूमध्य रेखा पर होती है, और न्यूनतम घूर्णन गति होती है जो कहाँ पर होती है, ध्रुव पर होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर करने में, पृथ्वी अपनी दूरी पर एक पूरा चक्कर करने में कितना समय लगाती है, तो वो लगाती है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगाती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के कारण क्या होता है, दिन रात होते हैं। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूमती है, अगर घूमना बंद कर देती है, तो पृथ्वी के एक भाग पर प्रकाश रहेगा और दूसरे भाग पर क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा। सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। या अगर अपन सेकंड की बात करें तो वो 499 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी और सूर्य है, तो पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना उसको क्या कहेंगे अपन, परिक्रमण। क्या कहेंगे, परिक्रमण। ठीक है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है, या वार्षिक गति भी कह सकते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर कितने समय में लगाती है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर 365 से 1/4 दिन का समय लेती है। यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर करने में 365 से 1/4 दिन का समय लेती है। या अपन यो भी कह सकते हैं कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट का समय लेती है। और ये भी कह सकते हैं कि लगभग 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग में ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है। अंडाकार मार्ग के दो चाहे दीर्घवृत्तीय मार्ग पर ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा कि पृथ्वी के एक भाग पर ऋतु सदैव एक ऋतु बनी रहेगी और दूसरे भाग पर सदैव एक ऋतु बनी रहेगी।
पृथ्वी और जो सूर्य के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी है? तो पृथ्वी और इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो है 14.70 करोड़ किलोमीटर है। कितनी है? 14.70 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको उपसौर के नाम से जाना जाता है। अगर अंग्रेजी में बात करें तो पेरीहेलियन कहा जाता है। पेरीहेलियन या उपसौर एक ही बात है, ठीक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो वर्ष में कब होती है? वो होती है 3 जनवरी को, यानी 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो अधिकतम दूरी होती है वो कितनी है? वो है 15.20 करोड़ किलोमीटर है। कितनी है? 15.20 करोड़ किलोमीटर है। और इस स्थिति को क्या कहा जाता है? इस स्थिति को अपसौर कहा जाता है। जब न्यूनतम दूरी होती है उसको उपसौर और अधिकतम दूरी होती है तो उसको अपसौर कहा जाता है। अगर अंग्रेजी में बात करें तो इसको अपहीलियन, क्या कहेंगे? अपहीलियन कहेंगे। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो अधिकतम दूरी है वो कितनी है? 15.20 करोड़ किलोमीटर है। लेकिन अब ये कब होती है वर्ष में? तो ये 4 जुलाई को होती है। कब होती है? ये 4 जुलाई को होती है, ठीक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या क्या कहा जाता है? खगोलीय इकाई कहा जाता है। और एक खगोलीय इकाई या एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है वो कितनी होती हैं? वो होती हैं 1.495 × 10⁻11 मीटर होती हैं, ठीक है। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है वो मिलियन किलोमीटर में कितनी है, तो अपना आंसर होगा उसका 149 मिलियन किलोमीटर होगी। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी होती है जो सूर्य के चारों ओर किस वेग से परिक्रमा करती है? तो वो 30 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से परिक्रमा करती हैं, ठीक है। पृथ्वी की बेन किसको कहा जाता है? तो पृथ्वी की बेन किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की बेन किसको कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और पृथ्वी का पुत्र किसको कहा जाता है? तो पृथ्वी का पुत्र मंगल ग्रह को कहा जाता है। किसको? मंगल ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? तो वो है सूर्य। अगर सूर्य ऑप्शन में न हो तो क्या करेंगे? ऑप्शन टी करेंगे अपन, प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगर ये भी नहीं होता तो अल्फा सेंचुरी। यानी पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है वो सूर्य है, उसके बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी है, उसके बाद में अल्फा सेंचुरी आता है, ठीक है। पृथ्वी क्या होती है कि अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। कितने 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, ये किसने कहा था? कोपरनिकस ने कहा था। और पृथ्वी की जो परिधि को सर्वप्रथम किसने मापा था? तो इरेटोस्थेनीज वैज्ञानिक थे, उन्होंने पृथ्वी की जो परिधि है उसको सर्वप्रथम मापा था। पृथ्वी का जो अक्ष होता है, पृथ्वी का जो अक्ष होता है और उसकी जो कक्षीय सतह होती है उसके बीच में कितने डिग्री कोण होता है? तो पृथ्वी के अक्ष और कक्षीय सतह के बीच में 66.5 डिग्री का कोण होता है।